पिचलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जिनकी चेतना ही इंद्रियों के माध्यम से बाहर देश में जाती है और अनेकों संवेदनाएं संज्ञान उत्पन्न करती है और हमको चीजों के अस्तित्व का तक का ज्ञान उसी प्रकाश से प्रकाशित होने के द्वारा ही पता चलता है। पहले जाके जिनकी चेतना जगत में विषयों को व्याप्त करती है और फिर फल की अनुभूति होती है। यही चेतना की द्वारा बाहरी देश में विषयों की व्याप्ति करना और फल की अनुभूति करवाना जिस चेतना के आशीर्वाद से हो रहा है, वो चेतन स्वरूप ही हमारे भगवान हैं, हमारे ब्रह्म हैं, हमारे गुरुदेव हैं। इसी चीज को कई बार अच्छी तरह डिटेल में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के गहन चिंतन में बहुत विस्तार से लिया जाता है। वो सब सिद्धांत दक्षिणामूर्ति में भले सृष्टि के हों, भले तत्वमसी के हों, या भले ये प्रत्यक्ष आदि अनुभूति की प्रक्रियाएं हों। यहाँ हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में देखते हैं कि मूल सिद्धांत को निचोड़ते हुए उसके जो ज्ञानी हैं, उसके जो अधिष्ठाता हैं, उनको ही हम परमात्मा की तरीके से, ब्रह्म की तरीके से देखते हुए वंदना करते हैं। तो यहाँ पर ही जो है ऐसे शब्द जिनको पता है उनके लिए हम संकेत कर रहे हैं कि ये फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति होता है। वृत्ति व्याप्ति होती है कि जिस समय आप जाके बाहर की चीज के कॉन्शियस होते हैं, वृत्ति क्रिएट होती है एंड देयर आफ्टर फल मिलता है। मजा आया, खुशी मिली। वृत्ति व्याप्ति अज्ञान का नाशक होती है, फल व्याप्ति किसी चीज को प्रकाशित करते हुए हमको अनुभूति प्रदान करती है। जगत की समस्त चीजें, जो चीज भी है, सबको हमारी थॉट, हमारी अवेयरनेस जाके परवेड करती है और फिर हमारे सामने फल उत्पन्न करती है। कौन कर रहा है ये? वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना। तो इस चेतना का भी ज्ञान उत्पन्न करना होता है। जैसे बाहर के विषयों का ज्ञान होता है ना, यू हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के आपको अस्तित्व का ज्ञान होना पड़ता है। तो जैसे बाहर के जगत की अनेकों चीजें हैं, आपको पता लगा सूरज उत्पन्न हुआ, जगत के विषय हैं, यहाँ के फल फूल हैं, कुछ भी है, आपने अपने अवेयरनेस से उसकी कॉन्शियसनेस उत्पन्न करी और एक बार आप कॉन्शियस हो गए तो उसका ज्ञान खत्म हो गया। पहले नहीं कॉन्शियस है तो ज्ञान था। तो वृत्ति व्याप्ति अज्ञान नाशक होती है और फल व्याप्ति उसको प्रकाशित करती है।
जड़ चीज होती है और फल व्याप्ति होती है, तो आई हैव बिकम कॉन्शियस, नाउ एंजॉय दैट। हाँ, फिर हमको उपलब्धि हो गई, मजा हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, जो भी है। फल व्याप्ति में आप एक एंजॉय की तरीके से फिर वो चीज को एंजॉय करते हैं, जैसे भी लंच में करने वाले हैं, या रात को करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, यू रिमेन एन एंजॉयर एंड देन यू एंजॉय दैट थिंग। लेकिन देखिए, एक आपको यहाँ पे प्रसंग वशात एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट बताते चले। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको ये सब चीजें टेक्निकल पता है, उनके लिए विशेष रूप से ये चीज हम बता रहे हैं कि जड़ विषय को जानने में वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों होती है, लेकिन चेतन को जानने में वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए, जो भी जड़ विषय है ना, उसको आप प्रकाशित करेंगे, उसको जानेंगे, उसके कॉन्शियस हो जाएंगे और उसका मजा लेंगे। आई एंजॉय इट, आई नो, जानामि तमेव भान्तम अनुभूति एतत् समस्तम जगत, हम जानते हैं। लेकिन अगर आप चेतन के कॉन्शियस हो जाएंगे, कॉन्शियस तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी चीज के कॉन्शियस नहीं होते ना, उसका ज्ञान ही नहीं होता है। हम जहां कॉन्शियसनेस के बारे में पता लगा, उसके ज्ञान हुआ, तो हम पता लग गया, हाँ ओके आई सी, बोलते हैं व्हाट डू यू सी, आप बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट, हमको पता लग रहा है आप क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकाश में सब चीजें जानी जाती हैं, हमको उस प्रकाश के अस्तित्व का ज्ञान पता लग रहा है, उसके स्वरूप का ज्ञान पता लग रहा है। कॉन्शियसनेस जो समस्त हमारे मन के ऊपर अधिष्ठाता की तरह विद्यमान है, उसका ज्ञान पता लग रहा है। अब जिस कॉन्शियसनेस के द्वारा सब जाना जा रहा है, जो जानने वाले की आत्मा है, उसको आप जब जानते हो, क्या होता है? जान तो जाओगे, लेकिन मजा ले पाओगे? मजा लेने में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, द्वैत रहता है, खंड रहता है, छोटे रहते हो। भोक्ता सदैव भोज्य से अलग होता है, छोटा होता है, प्यासा होता है। और जिस समय कॉन्शियसनेस को जानोगे, तो आप उस समय कोई अलग विषय को नहीं जानोगे। कॉन्शियसनेस को जानने के बाद अलग खड़े होके कोई नहीं बोलोगे इरशाद चलो एक हो जाए शेर, कौन बोलेगा? किसके लिए बोलेगा? आप ही तो हो गए ना। आपके अंदर छोटापना, आपके अंदर कर्तापना, आपके अंदर भोक्तापना सब खत्म। अपने आप को ब्रह्म जानने का महिमा ये होता है, इंप्लीकेशन ये होता है कि नाउ यू आर नॉट अ डिजायरर। अब आप कर्ता भोक्ता नहीं है, यू आर नॉट एन एक्सपीरियंसर, यू आर दैट जिसके वजह से एक्सपीरियंसेस पॉसिबल थे, है ना। इसलिए आत्म के ज्ञान में एक छोटा टेक्निकल पॉइंट है, भाई देवे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके लिए हमको एक और क्लास चाहिए, एंड दिस इज द लास्ट क्लास। तो जो जड़ विषय की वृत्ति होती है, उसमें दो स्टेजेस होती हैं, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। पहले कॉन्शियस होते हैं तो मजा लेते हैं, मजा लेने वाला महाराज बने रहते, मिस्टर भोक्ता, जो भौंका करता है वो भोक्ता, हाँ। और जो यहाँ पे तत्व का ज्ञान जिस दिन प्राप्त करोगे, उस दिन एक डिफरेंस होएगा, फल व्याप्ति होगी, वृत्ति व्याप्ति होगी, लेकिन फल व्याप्ति की जरूरत ही नहीं होगी। आपसे कोई पृथक नहीं, आप ही हो ना। और आपका भोक्तापना खत्म हो जाएगा, आपका छोटापना खत्म हो जाएगा, आपका लिमिटेड एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए देखिए, भोक्ता होना सदैव खंड और द्वैत की अपेक्षा रखता है। इसीलिए थैंक गुडनेस फल व्याप्ति नहीं होगी,
क्योंकि दैट implies the transcendence of all fragmentation. सब खंड से आप परे हो जाते हो, जब उसको जानते हो तो फिर अगर तब भी भोक्ता बने रहो और उसके बाद गुरु जी मजा आ गया, बोलते अगर मजा लेने वाला बचा हुआ है ना तो मजा नहीं आया अभी। मजा तभी तक लेते रहोगे जब अपने से बाहर कुछ जो है वह रस का आस्वादन करोगे। जब तुम ही वो रस हो तो कौन रस का आस्वादन करेगा? तो तत्व के ज्ञान की, आत्म के ज्ञान की ये विलक्षणता है कि वृत्ति व्याप्ति होगी। वृत्ति व्याप्ति अवश्य होनी चाहिए। वृत्ति व्याप्ति के लिए ही शास्त्र का ज्ञान होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन कॉन्शियस होने के लिए होता है, रियलाइज करने के लिए होता है। ओ आई सी, उसके लिए आपको वृत्ति व्याप्ति करनी पड़ती। यू हैव टू नॉट जस्ट इमेजिन, हाँ शायद शायद लगता है स्वामी जी, लगता है कि बोलते नहीं, लगता है तो फिर अभी पेट में दर्द भी लगेगा तुमको और भी बहुत कुछ लगेगा। तो लगता है ज्ञान नहीं होता है, स्पष्ट जाना जाता है। और इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया होती है। और एक बार आपने उसको जान लिया तो उसके बाद आप ही वो हो जाओगे ना। जब आप ही परिपूर्ण अखंड अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, जो ऐसी अखंड तत्व है, जब आप ही वो हो जाओगे तो आपसे कौन खड़ा पृथक बोलेगा मजा आ गया। तो जो मजा आने वाला कमेंट्री देने वाला है ना, वो इसमें मर्ज कर जाता है, एक ही हो जाता है। नो फल व्याप्ति। महाराज जी को मजा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। गुड़ चाटोगे तो गुड़ चाटने का मजा आएगा, लेकिन जिस दिन खुद ही गुड़ बन जाओगे तो क्या मजा आएगा? कौन मजा लेगा? है? तो तुम ही वो हो गए, तुम ही वो तत्व हो, फिर कोई यहाँ पे अलग सत्ता नहीं होती। एनीवे, दिस वाज जस्ट बाय द वे। थोड़ा सा इसी चीज में जिस दिन और फुर्सत में आइएगा तो वो सब भी कहानी सुना देंगे, लेकिन इस समय केवल इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर जिस चेतना के बाह्य देश में प्रवाहित होने के बाद अनेकों चीजें जानी जाती हैं, जड़ चीजें आप जान जाते हो तो आप ही प्रकाश हो, और ये आत्मा सो प्रकाश है। तो ऐसी प्रकाश स्वरूप आत्मा जो जानते हैं कि हम वो हैं, हमारे तो भाई गुरुदेव वो ही है। अब आगे चलिए, यहां पर इस 5th श्लोक में हम लोग उस दृष्टिकोण से गुरुदेव की वंदना करते हैं जो महाव्यामोह संहारिने, वो संहार करने वाले। फौजी लोग रेडी हो जाओ, हाँ? कमर कस के बैठो, यहां संहारक आए हे अर्जुनो। कहां है? उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। संहार करना है। और जो महासंहारी ने, जो छोटा मोटा नहीं है, सब भयंकर चीज का संहार करते हैं, है? सब उनके पास तलवार शलवार और सब AK-47 57 सब रहता है। आ जाओ तुम अभी संहार करके खत्म करता हूं। ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। ऐसे महाराज जी क्या चीज का संहार करते हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिने। ये माया शक्ति ने एक जाल खड़ा करा था, ऐसे फंस गए महाराज जी, निकल ही नहीं पा रहे। जैसे हमारे अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, मारे गए बेचारे, निकल नहीं पाए। हम सब अभिमन्यु बने हुए हैं। घुस तो आए लेकिन निकले कैसे महाराज? हाँ? तो ये यहाँ पे संसार के चक्र में पड़े हुए हैं, बारंबार जन्म मरण लेना पड़ेगा, और जो कुछ होता है संसारी होके जीते हैं हम लोग। छूटे रहते हैं, खंडित रहते हैं, संकुचित रहते हैं, डरे भी होते हैं, भय भी होता है, असुरक्षा भी होती है, अज्ञान से अनेकों चीजों की आसक्ति होती है, अपेक्षा होती है, आश्रित होते हैं। इसीलिए हमारे प्रेम भी झूठे होते हैं, क्योंकि स्वार्थ से प्रेरित होते हैं।
अज्ञानी आदमी जीवन में कहीं बार कहीं भी किसी को सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है। जब तक प्रेम आपकी अहम की संतुष्टि से प्रेरित होता है, आपका प्रेम स्वार्थपरक होता है। क्या कभी किसी को स्वार्थ को किनारे करके चाहा है? किसी की तारीफें, किसी की खुशियां, किसी के प्रति कृतज्ञता भी क्यों होती है तुम्हारे अंदर? तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति करिए, तुम्हारे प्रति संवेदना का परिचय दिया है ना? तुमको अपनी जरूरतें, अपनी सुरक्षा, अपनी खुशियों की जिसने पूर्ति करी है, उसी लिए तुमको जो है भावना उत्पन्न हो रही है। वो प्रेम नहीं होता है, हा? वो व्यक्ति सापेक्ष संवेदना होती है, वो तटस्थ संवेदना नहीं होती है। और इसीलिए तुम्हारा प्रेम सदैव संकुचित रहेगा। जो जो तुम्हारे जीवन में अगर खुशियां नहीं दे रहे हैं ना, उससे तुमको लेना देना नहीं होगा। वहां पे असंगता होगी, टोटल तटस्थता होगी। इसीलिए जो है छोटी सी हमारी दुनिया होती है, हम कोई आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। खुशी की बात है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फैक्ट को देखो कि हमारे अहम की कोई, हमारी जरूरतों की, हमारी आवश्यकता की कोई संतुष्टि करता तो भावना होती है ना। ये सच्चाई है कि नहीं? एक पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, बहुत खुशी की बात है, बड़े आपके पुण्य हैं, ऐसे मिल गई है। किसी ने सोक्रेटिस से पूछा शादी करें? बोला जरूर करो। हा? अगर तुम्हारी शादी सुखी रहेगी तो फिर तो तुमको यहां दोनों जने मिलकर ज्ञान प्राप्त करोगे, और नहीं सुखी होगी तो शीघ्र विरक्त होगे और जल्दी आ जाओगे ज्ञान। तो आदमी को जो है यहाँ पे अच्छे रिश्ते भी होते हैं। इसमें एक कटु सत्य है ना कि एक दूसरे आपस में एक दूसरे के लिए अनुकूलता है, तभी जाके भावना है। क्या हमारे जीवन में किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है तो भी कभी प्रेम होता है? जिससे कुछ लेना देना नहीं है, जब जिस दिन आपके अंदर उसके प्रति भी संवेदना हो, तो ये दिव्य प्रेम होगा, ये ईश्वरीय प्रेम होगा। अच्छा, आप सही बताओ, आपने ईश्वर के लिए कभी कुछ करा है? नहीं स्वामी जी, मंगलवार को लड्डू चढ़ाए थे हमने और इस दिन हमने ये करा था। वो तो तुमको पता है, उसके साथ में पर्ची क्या कौन सी डाली थी तुमने? ऐसी फोकट में थोड़ी लड्डू चढ़ाए थे तुमने। या हो चुका था काम या होने वाला होगा काम, इसलिए लड्डू चढ़ाए थे। जिससे कुछ लेना देना नहीं है। हम भगवान को भी जाके धन्यवाद करते हैं, भगवान आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, थैंक यू सो मच। वो भी थैंक यू कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि करी। किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमने तो भगवान के लिए सही में कुछ भी नहीं करा, हम तो जानते भी नहीं भगवान को ना हम लोग। वो भगवान तो भी हमारे ऊपर स्नेह बरसाते हैं, हमको चाहते हैं, हमको जीवन दिया है, हमको सांसें दे रहे हैं, हमको खुशियां दे रहे हैं, हमको रिश्ते नाते दे रहे हैं। जो कुछ भी हम अपने जीवन में गर्व करते, वो सब ईश्वर की केवल कृपा है। और उस भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ लेना देना ही नहीं है। हे भगवान का प्रेम देखो, सार्वभौमिक है, निरपेक्ष है। क्या मनुष्य के मन के अंदर संवेदनाएं बगैर अपेक्षा के, बगैर संबंध के हो सकती हैं क्या? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हर व्यक्ति के लिए। हम लोग के आचार्य बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, बिल्कुल हो सकती है। शुरुआत आपको एक दो रिश्तों को भी पवित्र बनाने से करना पड़ता है, लेकिन ये मत समझना कि आपको अभी प्रेम की डिस्कवरी हुई है। व्यक्ति सापेक्ष संबंधों में प्रेम उदित ही नहीं होता है। प्रेम इतना दिव्य होता है कि जब तक आपको कहीं पे पूर्ण निरपेक्षता ना हो, तो भी वहां पे कोई आपकी दिव्य संवेदनाएं विद्यमान हो। उस दिन आपको पता लगेगा कि प्रेम किसको बोलते हैं।
हम लोग बहुत अपने अंदर माया के चक्कर में फंस गए हैं। और माया कैसे हमको फंसाती है? हम छोटे हो जाते हैं, पहले सबसे पहले हम छोटे हो जाते हैं। माया का प्रभाव हमारी अस्मिता की क्षुद्रता उत्पन्न करने से होता है। हम छोटे हैं, हम असुरक्षित हैं, हम जीव हैं। ये हमारे अंदर अवधारणा उत्पन्न होती है माया के वजह से। और उसके उपरांत देखिए जीवन खत्म हो जाता है, तो भी हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मात्र देखते हैं, अच्छा जीव ही देखते हैं। इस अपने परिच्छिन्न संकुचित अस्मिता से पृथक स्वतंत्र हम कुछ नहीं जान पाते हैं, केवल जुगाड़ करते हैं अपने जीवन में। कोई धन का जुगाड़ कर लिया, रिश्तों का जुगाड़ कर लिया, घर का जुगाड़ कर लिया, गाड़ी का जुगाड़ कर लिया, बैंक बैलेंस का जुगाड़ कर लिया। कहीं बैंक बैलेंस में डाला, कहीं पे स्टॉक में डाला, कहीं पे जो है वो कहीं और म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कहीं डाल दिया, इधर उधर डाल दिया। उसके बाद जो है वो सिक्योर फील करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाले बोलते हैं हमारे वहां भी दिल दो योगक्षेमम वहाम्य हम, अरे योगक्षेम का हम व्यवस्था करेंगे। तो कोई ना कोई जो है यहाँ पे हमारा जुगाड़ करता रहे। हम लोग भी सोचते हैं शायद यही मनुष्य होगा, कोई ना कोई जुगाड़ जीवन भर करना ही पड़ता होगा। हम लोग अगर किसी अपने अंदर संकुचितता में, छोटेपने में आ गए हैं, स्वतः नहीं खत्म होता है। और लोगों की अपनी अस्मिताएं बहुत प्रकार की होती हैं, वही उनके भिन्न भिन्न लेवल्स का सूचक होता है। देहम प्राणम अपि इंद्रियाणि अपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। ये पहली लाइन दिखाती है अ टोटल स्पेक्ट्रम। कोई लोग केवल अपने आप को देह समझ रहे हैं, कोई जो है प्राण समझते हैं, कोई इंद्रिय समझते हैं, कोई जो है वह मन बुद्धि समझते हैं, कोई अपने आप को शून्यवत समझते हैं। कुछ न कुछ ऐसा समझते हुए जो भी ये लोग हैं, जो देह से लेते हुए शून्यता तक को ऐसे विचार होते हैं, बोलते हैं बस सब विचार खत्म कर दो, शांति से बैठो, शून्यता वही तुम हो। ये बौद्धों का एक स्कूल है जिसका नाम है शून्यवादी। वो लोग जो हैं वह ब्रह्म को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि ये टोटल एब्सेंस, टोटल वैक्यूम, जो कुछ नहीं होता है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो कोई व्यक्ति बड़ा स्पष्टता से बोल रहा है भैया हम तो शरीर हैं, और कोई बोल रहा है कि हम प्राण हैं, हम इंद्रिय हैं, हम मन हैं, हम बुद्धि हैं। और कोई महाशय बोलते हैं मैं तो शून्य हूं। बोलते तुम हो कि नहीं हो? नहीं है तो, लेकिन नहीं है। तो शून्यता वाले बड़े विचित्र प्राणी होते हैं, दिखते चलते हुए बोलते हैं वो ही नहीं, हवा है। हवा भी होती है मगर वो तो बोलते हैं वही नहीं। एनीवे, चलो सब लोगों की अपनी अकल है अपने। यहां तो बोलते हैं कि ये सब माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह। महाव्यामोह, मोह बोलते हैं विपरीत ज्ञान को, व्यामोह बोलते हैं विशेष रूप से विपरीत ज्ञान को, और महाव्यामोह बोलते हैं विशेष में भी हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। महाव्यामोह भैया अपनी बात है, और अपने आप को तुम ऐसा जीवन भर समझ रहे हो जैसे किसी ग्राह ने पकड़ लिया हो आके, और भगवान इस ग्राह से छुड़ाओ। यहां अपने बारे में ही भयंकर गलतफहमी है। उन लोगों की तुलना करते हैं, बोलते हैं या तो ये लोग बड़े अटैच लोग हो जाते हैं। देखिए स्त्रियों की विशिष्टता होती है बड़ी सुंदर भावनाओं में, अद्भुत भावना होती है स्त्रियों में। इसीलिए भगवान ने उनको माँ का रोल दिया है कि पिताजी को जो है ना वो बच्चे को हैंडल करना हो तो पता नहीं। हमारे पास एक फेसबुक में
एक पिताजी और माताजी कैसे बच्चे को हैंडल करती हैं उसकी पिक्चर आई थी। तो पिताजी वॉक पे जा रहे थे, पता कैसे जा रहे थे? बच्चे की टांग पकड़े हुए थे, लटका हुआ था और वो उल्टा लटका हुआ, बेचारा हाथ पे खड़ा हुआ है, और पिताजी अपने फ्रेंड के साथ गप्पे मारे, उनके हाथ में उनका बच्चा लटका हुआ उल्टा। हमने पहली बार देखा, कहीं होता होगा देश में, ऐसे भी लोग करते होंगे। तो पिताजी का चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट और माँ उसको अपने गोद में लिए हुए, उसके चेहरे पे हाथ रखे हुए, सर पे हाथ फेरते हुए, उसको वह पूरा जो उनकी गाड़ी होती है उसमें सजा के रखे हुए। जो माँ होती है ना, जो उनका स्नेह होता है, अपनापन होता है, वो बड़े कम पिता होते हैं जिनके अंदर वो संवेदना होती है। ये भगवान की बड़ी देन होती है। इतना प्यार होता है, इतनी संवेदना होती है, इतनी केयर होती है कि कई बार आश्चर्य होता है कि इन लोगों की भगवान ने अकल कैसी बनाई हुई है। वेरी लविंग, वेरी सेंसिटिव। लेकिन जिस समय आदमी कोई भी देखे उसके प्रति संवेदना रखे, वो क्वेश्चन नहीं करती है, बोलते सही गलत है वो चिंता नहीं करो, उसकी ध्यान सेवा करो, उसकी देखभाल करो। व्यवहार में तो ऐसे लोग बड़े भूषण की तरीके से हो जाते हैं, किसी के जीवन में आशीर्वाद बन जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि ऐसी केयर करता है, ऐसी भावना रखता है, ऐसा प्रेम करता है। लेकिन आध्यात्मिक फील्ड में यही संवेदना बाधक बन जाती है। बहुत ज्यादा भावना हो ना, वहां निषेध तो होते ही नहीं है, क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, जो भी है ठीक है भैया, ज्ञान हो गया, सेवा करो, खाना खिलाओ बेटा, खाना खाए कि नहीं खाया, साधना कर करके तुम दुबला गए हो, खाना खा लो। नहीं माता जी हमने तो एक पैर पर खड़े होने की तपस्या करना, अरे नहीं छोड़ो, किसी ने देखा नहीं, खा लो खा लो। उनका प्यार, उनकी सेवा, उनकी संवेदना, किसी का जो भी हो उसका हित करना, तो ये अध्यात्म में थोड़ा बाधक होता है। अध्यात्म में बड़ा कड़क होना पड़ता है भाई। आपको माया वाया को खत्म करना है, संवारी ने बोलते नहीं, संवार मानी कर विचार वो तो विचार आ करके उसको दया आ जाती है, बोला कोई विचारा नहीं, मार उसका, निकाल तलवार, खत्म करो उसको। अरे क्या बात बोलते हो, इतने कड़क नहीं होना चाहिए, जरा इंसान बनो। तो दिल में कोई छीने में दिल नहीं है क्या तुम्हारे? तो ये कुछ लोग भावुक होते हुए अटैच हो जाते हैं। महिलाओं की विशिष्टता है, दिल से एक बार संबंध रख लिया ना तो तुम जो भी होगे, लायक होगे नालायक होगे, तुम्हारा साथ निभाएगी। जैसे भी होगे तुम्हारा जो है कल्याण करेगी, भोजन कराएगी, सब काम करेगी, तुम्हारा कल्याण हो, ये सोच ही, सपना भी यही रहता है उसका। निषेध विषेध नहीं जानती है वो स्वीकृति जानती है, सेवा जानती है। लेकिन क्या करें, यहां तो संहार करना है माता जी। तो यहां तो महाव्यामोह संहारिने, तो कड़क होना पड़ता है, कट्टर होना पड़ता है, निकाल के फेंको इसको, काट दो। अब वो जब नहीं करते ना तो आचार्य बोलते हैं स्त्रियों की तरह, स्त्री भावुक है, वो अटैच हो जाता है। अटैचमेंट के वजह से तो नहीं हम काट सकते हैं किसी चीज को। अटैचमेंट काटने के लिए थोड़ा कड़क होना पड़ता है। और जो कड़क भी होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं, ऐसे गुरु को बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम पिता की तरीके से कट्टर भी हो, माता की तरह संवेदनशील भी हो। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन। लेकिन सामान्यतः माताएं होंगी, वो संवेदनशील होंगी, प्यार देंगी, सेवा करेंगी। एक जगह गए हम भिक्षा के लिए, अरे नहीं हमारा पेट ठीक नहीं है, हम नहीं ज्यादा खा सकते। स्वामी जी आप खा लो। हमारा नहीं खा सकते माता, पेट खराब हो जाए, हम चूरन दे देंगे, खा लो।
चूरन ले लेना, डाइजेस्टिव टैबलेट ले लेना, हाजमोला ले लेना, पुदीन हरा ले लेना, लेकिन खा लो। धन्य हो, जय माता दी, जय माता दी। ऐसी होती। लेकिन यहां पर थोड़ा कड़क फौजी होना पड़ेगा।